हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ शिक्षा चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। आज के क्लास में हम लोग पत्रिकाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है? उदंत मार्तंड, ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा हुआ? उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था। कब इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो 30 मई, ठीक है, 30 मई 1800 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था। 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इसके संपादक कौन रहे? यानी उदंत मार्तंड नामक पत्रिका के संपादक कौन रहे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल रहे उदंत मार्तंड नामक पत्रिका के संपादक। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? तो प्रजा हितैषी अखबार आगरा से 1855 ईस्वी में निकलता था। प्रजा हितैषी अखबार आगरा से 1855 ईस्वी में निकलता था। इस पत्रिका के संपादक कौन रहे? तो राजा लक्ष्मण सिंह। इस पत्रिका के संपादक रहे राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस रचना पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? निम्न में से किस रचना पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं पर, या फिर कहे तो उनकी संपूर्ण रचनाओं पर उन्हें यह पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। किसको? केदारनाथ सिंह को। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी के उपन्यास तमस, ठीक है, तमस को कौन सा पुरस्कार निम्न में से प्रदान किया गया है? भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? साहित्य अकादमी। तमस को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। कब? 1975 ईस्वी में। तमस पर भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया है? 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब? तो 1968 ईस्वी में, ठीक है, 1968 ईस्वी में। महादेवी वर्मा को यामा नामक रचना के लिए, महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए सन 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी नामक रचना के लिए, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी नामक रचना के लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेव वर्मा को यामा के लिए 1982 ईस्वी में, सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा के लिए 1968 ईस्वी में तथा दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो विश्व मिथक सरित सागर नामक कृति के लिए। रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर नामक कृति के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया है? निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया है? तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया है।
हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक रहे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक कौन रहे? बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु पत्रिका के संपादक रहे राधाचरण गोस्वामी। भारतेंदु पत्रिका के संपादक रहे राधाचरण गोस्वामी। इसी प्रकार ब्राह्मण नामक पत्रिका के संपादक रहे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस लेखिका को दिया गया? तो कृष्णा सोबती को दिया गया। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? कृष्णा सोबती को दिया गया। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नई कहानियां पत्रिका के संपादक कौन रहे? नई कहानियां नामक पत्रिका के संपादक कौन रहे? तो नई कहानियां नामक पत्रिका के संपादक रहे भैरव प्रसाद गुप्त। नई कहानियां या फिर नई कहानी पत्रिका के संपादक रहे भैरव प्रसाद गुप्त। कब से कब तक रहे? तो 1960 से नई कहानियां नामक पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त कब से कब तक रहे? 1960 से 1963 तक। ठीक है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो दिल्ली से। इस पत्रिका का प्रकाशन दिल्ली से होता था। कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो 1938 ईस्वी से। किसके संपादन में? भैरव प्रसाद गुप्त के ही संपादन में कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1938 ईस्वी में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती रही? सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती रही? तो इलाहाबाद से सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होती थी। इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में जनवरी माह से प्रारंभ हुआ था। कब से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? 1900 ईस्वी में जनवरी माह से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए, जो 1920 तक बने रहे। इस पत्रिका के संपादक 1900 ईस्वी से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था सरस्वती पत्रिका का। 1903 में कौन बने? इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। कब तक बने रहे? तो 1920 तक ये इसके संपादक बने रहे। अगला प्रश्न देखेंगे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इसका भी प्रश्न आता है। ये भी प्रश्न एक लिया है मैंने इस वाले वीडियो में, देखेंगे आगे। बहुजन अधिकार अखबार का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ? बहुजन अधिकार अखबार का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो मेरठ, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, मोहनदास नैमिष-राय ने इसका आरंभ किया था। किसने किया था बहुजन अधिकार अखबार का प्रकाशन? तो मोहनदास नैमिष-राय ने। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादक कौन थे? हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार के संपादक कौन थे? तो हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार के संपादक रहे गोविंद नारायण थत्ते। ठीक है, यह एक साप्ताहिक पत्रिका रही जिसका प्रकाशन राजा शिव प्रसाद सिंह के संपादन में सन 1845 ईस्वी में बनारस से इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसका प्रकाशन बनारस अखबार का प्रकाशन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के संपादकत्व में 1845 ईस्वी में बनारस से प्रारंभ किया गया था। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम क्या है? हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम क्या है? तो सरस्वती मासिक पत्रिका। ठीक है। इस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से सन 1900 ईस्वी से शुरू हुआ था। अभी बताया मैंने सरस्वती पत्रिका के बारे में। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पहला ही प्रश्न इससे संबंधित था। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक रहे पंडित जुगल किशोर। ठीक है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल कह सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला? हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला? तो उनकी आत्मकथा, उनकी आत्मकथा का चतुर्थ भाग, या फिर उनके कहे तो उनकी आत्मकथा का जो चौथा खंड रहा, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, ये उनकी आत्मकथा का चौथा खंड रहा। उनकी आत्मकथा को 4 भागों में विभाजित किया गया, तो ये उनकी आत्मकथा का चौथा खंड है। इसी पर उन्हें सन 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मतवाला पत्रिका के संपादक रहे निराला। मतवाला पत्रिका के संपादक रहे निराला। यह साप्ताहिक पत्रिका सन 1923 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होना शुरू हुई थी। कलकत्ता से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। कब से? सन 1923 ईस्वी से। सन 1923 ईस्वी से इसका प्रकाशन कलकत्ता से शुरू हुआ था। मतवाला पत्रिका के संपादन विभाग में निराला जी के अलावा शिवपूजन सहाय, पांडे बेचन शर्मा उग्र इत्यादि रचनाकार भी थे। ठीक है, शिवपूजन सहाय, पांडे बेचन शर्मा उग्र इत्यादि रचनाकार भी शामिल थे मतवाला पत्रिका के संपादन में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुमित्रानंदन पंत को दिया गया हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस रचना के लिए? तो चिदंबरा नामक रचना के लिए। चिदंबरा नामक रचना के लिए हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को दिया गया। कब? तो सन 1968 ईस्वी में। ठीक है। बंगदूत के प्रकाशक कौन थे? बंगदूत के प्रकाशक कौन रहे? तो राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। सन 1929 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। बंगदूत कैसी पत्रिका रही? तो एक साप्ताहिक पत्रिका रही। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार का संपादन किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार का संपादन किया। राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी नामक पत्रिका के संपादक रहे। राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी नामक पत्रिका के संपादक रहे। ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती है? अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती है? तो अनुवाद पत्रिका आपकी हो जाएगी भारतीय अनुवाद परिषद से प्रकाशित होती है। ठीक है, भारतीय अनुवाद
परिषद से प्रकाशित होती है। आगे बढ़ेंगे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक रहे श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक रहे श्याम सुंदर दास। इस पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में शुरू हुआ था। कवि वचन सुधा के संपादक कौन रहे? कवि वचन सुधा के संपादक कौन रहे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा के संपादक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका प्रकाशन 1868 से शुरू हुआ था, या फिर कहीं कहीं पर इसका प्रकाशन वर्ष 1868 दिया है, तो कहीं कहीं पर 1867 भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया? तो पारिजात नामक उपन्यास पर दिया गया। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास पारिजात के लिए दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा नासिरा शर्मा को वर्ष 2014 में उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए, कौन से उपन्यास? कागज की नाव के लिए 2014 में प्रकाशित किया गया था यह उपन्यास, जिसके लिए सन 2019 में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया किनको? तो नासिरा शर्मा को। आगे बढ़ेंगे। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए? 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए? बहुत बार बता चुकी हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है, किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? तो राही मासूम रजा द्वारा रचित आधा गांव नामक रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। जबकि कितने पाकिस्तान रचना रही कमलेश्वर की, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर द्वारा रचित रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। इन्हीं हथियारों से अमरकांत की रचना रही, इस पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा विनायक रमेश चंद्र शाह की रचना रही, और इस पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।